हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की लेटेस्ट एडिशन की बुक है ना, उसमें चैप्टर नंबर 7 है आपके पास, है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो इस चैप्टर को हमने अपने एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आप लोगों को इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो 1 मार्क में, 2 मार्क में, 3 मार्क्स में अक्सर आ जाते हैं। वैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपसे क्या कह रहे हैं, द परसेंटेज फॉर्म ऑफ 0.25। मतलब आपको क्या करना है, 0.25 को परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से इंटू करते हैं। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 100 आएगा, ये कट गया। इसका मतलब 25% आपका आंसर। क्लियर? सॉरी। नेक्स्ट में कह रहे हैं 25 स्टूडेंट इन अ क्लास लाइक इंग्लिश एंड 40 लाइक मैथ्स। इफ द रिमेनिंग स्टूडेंट लाइक साइंस देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु लाइक साइंस इज। कह रहा है एक क्लास में 25% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पसंद है, 40% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैथ्स पसंद है। तो फिर बताओ कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिन्हें साइंस पसंद होगा। तो टोटल मेरे पास 100% होता है। 100% में से अगर मैं इंग्लिश की परसेंटेज हटा दूँ तो 75% बचा। उसमें से मैथ्स की परसेंटेज हटा दूँ, मेरे पास कितना बचा, 35%। तो 35% बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या पसंद है, साइंस पसंद। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, if an article marked at rupees 1100 is available for rupees 990 then the discount percent। एक आर्टिकल है जिसका मार्क्ड प्राइस मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या है, 1100 है। पर वो बिका कितने में, उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 990। मुझे डिस्काउंट परसेंटेज बतानी है। सबसे पहली बात, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 1100 माइनस का 990, ठीक है ना। माइनस कर दोगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। लेकिन जो ये आपके पास डिस्काउंट आएगा ना, ये आपके पास रुपी की फॉर्म में आ रहा है और आपसे परसेंट की फॉर्म में पूछ रहा है। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है, जो डिस्काउंट होता है रुपीज़ में वो अपॉन में मार्क्ड प्राइस और इंटू में होता है 100। तो ये हो जाएगा 110। मार्क्ड प्राइस है 1100 और इंटू में आ जाएगा 100। 20 से 20 कट गई, 11 से इसको कट कर दिया, 10 आ गया। इसका मतलब 10% जो है वो डिस्काउंट मिला उस आर्टिकल पे जिसका मार्केट प्राइस 1100 था और मार्केट में वो अवेलेबल कितने में है, 990 में अवेलेबल। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, इफ प्रिया हैड रुपीज 250 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग। एक गर्ल है प्रिया, उस पर जितने भी पैसे थे ना उसमें से उसने 75% का खर्चा कर दिया। खर्चा करने के बाद उस पर सिर्फ 250 रुपीज़ बचे हैं। तो बताओ कि उसके पास थे कितने पैसे। सबसे पहली बात लेट कर लेते हैं, लेट मनी शी हैव इन द बिगनिंग। तो वो आ जाएगा एक्स। अब उसने 75% खर्च किया है तो सेव कितना किया होगा, परसेंटेज ऑफ सेविंग यहाँ से हम निकाल सकते हैं। टोटल 100% होता है ना। उसमें से उसने 75% खर्च कर दिया तो 25% उसने सेव किया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो टोटल मनी थी उसी का 25% तो बच रहा होगा उसके पास। अब वो कितना बच रहा है, 250 बच रहा है। टोटल का ही तो 25% है। ये भी सेविंग है पर ये रुपी में है, और ये भी सेविंग है पर ये परसेंटेज में है। तो टोटल का 25% 250 है ना, तो बस वही हमने यहाँ लिख दिया, 25/100 इजिकल टू में 250। यहाँ से मैंने एक्स निकाल लिया, इसको इससे काटा 10 तो एक्स आ गया 1000। तो कह रहा था कितने पैसे हैं उसके पास बिगनिंग में। तो मनी शी हैव इन द बिगनिंग, तो वो है आपके पास ₹1000। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 12 लाख। एक सिटी की पॉपुलेशन दे रखी है 12 लाख है। फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स इफ द रेट ऑफ इंक्रीज इज 4% पर एनम। 2 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी अगर उसको उस सिटी में
जो पॉपुलेशन का इंक्रीजिंग रेट है वो 4% है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का। हमने ये जब एनसीईआरटी में किया था तब जाना था कि सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से कर लेंगे ताकि हमको एक ही फॉर्मूला याद करना पड़े। ठीक है, तो अब यहाँ लिखते हैं हम वही पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो वो हो जाएगी हमारे पास फॉर्मूला। अगर मैं एक बार यहाँ साइड में लिख दूँ तो ये होता है, पर ये फॉर्मूला आप अमाउंट का यहाँ नहीं लिख सकते हो, पर लगाना इसी फॉर्मूले में आपको। करंट वैल्यू है आपके पास 12 लाख। ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीज है 4%, 2 साल के बाद की निकालनी है। बेस सेम किया तो 104 अपॉन में 100 आ गया। 12 इंटू में 104 अपॉन 100 इंटू में 104 अपॉन 100। ठीक है ना, तो 12 इंटू में मैंने 104 इंटू में 104 कर दिया तो 129792 आ गया। अपॉन में क्या आ गया 10,000। तो 1234 तो 12.972 लाख इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी 2 सालों के बाद। अभी 12 लाख है, के बाद वो 12 लाख से बढ़ के इतनी हो जाएगी। क्लियर है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना, इसको साइड में लिख लिया और उसी पे ही अप्लाई कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में कह रहा है अ मोटर बाइक वाज परचेज एट ₹8400। इट्स वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। अगेन सेम ही क्वेश्चन है, क्या मोटर बाइक खरीदी है, उसकी वैल्यू लेकिन डेप्रिशिएट हो रही है। कि आपको पता है जो नॉर्मली एसेट्स होती हैं उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट ही होती है, 10% से डेप्रिशिएट हो रही है। 2 साल के बाद वैल्यू बतानी है। तो वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, फॉर्मूला आपको यही याद रखना है। अब यहाँ पर डेप्रीशिएट हो रहा है तो 1 माइनस आर अपॉन 100 करना। कि अप्रिशिएट होता है तो प्लस होता है, डेप्रीशिएट होता है तो हम माइनस करते हैं। ठीक है, करंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू 84,000 है। 1 माइनस 10 अपॉन 100, एन का मतलब होता है टाइम, तो वो 2 ईयर है। तो यहाँ 100 माइनस का 10 आ जाएगा, अपॉन में 100 इंटू में 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 90 अपॉन में 100। तो 90 अपॉन में 100 इंटू में 90 अपॉन में 100। ठीक है ना, ये 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट हो गई और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गई। फाइनली 840 इंटू 9 इंटू 9 बचा। तो 9 9 जाए तो 81 हो जाएगा। 81 को हम 840 से और इंटू कर देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 68040। तो उस मोटर बाइक की वैल्यू 2 सालों के बाद 68040 हो जाएगी, जिसकी आज वैल्यू 84,000 है। देखो कम हो गई ना, तो इसे बोलते हैं डेप्रीशिएट होना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। Daksh bought an article for ₹784 which include GST of 12%. What was the price of the article before adding GST? कह रहा है एक बॉय है यहाँ दक्ष, उसने एक आर्टिकल खरीदा 784 का, लेकिन ना इसमें जीएसटी इंक्लूड था। तो प्राइस बताओ बिफोर एडिंग जीएसटी, जीएसटी से पहले क्या प्राइस होगा। तो देखो उसको लेट करना पड़ेगा, लेट प्राइस बिफोर जीएसटी, वो एक्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्राइस होगा उसमें वो जीएसटी ऐड होगा, तो जीएसटी इसी प्राइस पे ही निकलेगा। 12% ऑफ एक्स की जीएसटी 12% है, तब जाके दक्ष ने टोटल 784 रुपीज़ दिए होंगे। तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 12x अपॉन में 100। बेस सेम कर लिया, ठीक है। तो ये आ गया 112x, 100 को उधर ले गए, x कितना आ गया 112 को भी इधर ले आए। 784 आप देख लो, इससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, जो कि हो रहा है 7 पे, तो x आ गया आप पे 700। तो प्राइस बिफोर जीएसटी था वो था 700।
जीएसटी लगने के बाद प्राइस कितना हो गया 784, मतलब 84 रुपीज़ का उस पर जीएसटी लग गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले मुझे अमाउंट चाहिए होता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट चाहिएगा, फॉर्मूला वही लगाएंगे 1+R/100 इंटू में n। करंट वैल्यू है 20,000, रेट है 10% का, n है 2, तो ये हो जाएगा 20,000। यहाँ पर 110 बेस सेम किया है मैंने, ठीक है। 20,000 इंटू 110/100 इंटू 110/100। देखो इन 2 0 से 2 0 कट हुई है, इन 2 0 से 2 0 कट हुई है। फाइनली मेरे पास 2 इंटू 110 इंटू 110 बचा। तो इन तीनों को अगर मैं इंटू करती हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास आता है, अमाउंट आती है 24,200, ये आती है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट ये है, प्रिंसिपल हमारे पास था 20,000, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो 4,200 का मेरा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो ये सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो मिलते जुलते हैं कि आपके पास ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं और एनसीईआरटी से चैप्टर को नहीं करना है। एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर अपलोड है, आप पहले उसे ही कीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं पर दिक्कत लगे इन क्वेश्चंस में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसी चैनल पे और चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड है, तो आप उन्हें भी कर सकते हैं। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी जो चैप्टर्स बचे हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बहुत जल्द अपलोड होने वाले हैं चैनल पे। थैंक यू।